गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर श्रवण कुमार यादव। कल हमने आपको लीव रूल बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि जो है लीव रूल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो लीव रूल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन इसका ये है कि लीव रूल रेलवे में कब लागू होता है। तो लीव रूल रेलवे में 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रिजाइन करता है तो उसको कितने दिन के अवकाश का भुगतान मतलब इन कैश किया जा सकता है। तो वो होता है टोटल का 50%। यानी यदि कोई 60 साल पर रिटायर होता है तो उसको 300 दिन का भुगतान होता है। अगर कोई रिजाइन करता है तो उसको 50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को कितने दिन का प्रतिबंधित अवकाश मिलता है। कारखाना कर्मचारियों को कितने दिन का प्रतिबंधित अवकाश मिलता है। तो उनको कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवर्ष की अवधि में कितने दिन का अर्ध वेतन अवकाश दे है। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि जो एक साल में 20 दिन अर्ध अवकाश मिलता है, वो 10 दिन 1 जनवरी को मिल जाएगा, 10 दिन 1 जुलाई को मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसे हाफ ईयरली पूछ रहा है तो हाफ ईयरली में 10 दिन होगा आंसर। किसी रेल कर्मचारी द्वारा एक ही समय में 10 आकस्मिक अवकाश ली जा सकती है। तो सीएल लेने की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते कि उसके पास सीएल होनी चाहिए। यानी कर्मचारी कारखाना कर्मचारी है तो उसके पास 8 सीएल हो गए। अगर ओपन लाइन का होगा तो 10 सीएल होगा। यदि फिजिकल डिसेबल होगा तो उसको 4 सीएल एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 सीएल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। लाइन स्टाफ को कितना प्रतिबंधित अवकाश दिए है। तो उनको कुछ नहीं है। कार्यालय ऑफिस के स्टाफ को प्रतिबंधित अवकाश दिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अवकाश को किस अवकाश के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो सीएल को किसी भी के साथ जो है स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन था विद ज्वाइनिंग टाइम। तो इसका आंसर लिखा हुआ है विद ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। तो अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा जो है 300 दिन है, यदि आप 60 साल पर रिटायर होते हैं। तो यदि आप सर्विस में अवकाश नकदीकरण लेना चाहते हैं तो एक बार में 10 दिन का ले सकते हैं, वो भी हर 2 साल पे। पूरे सर्विस पीरियड में आप 6 बार ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या भारत के बाहर उन विषयों हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में है। तो नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव स्वीकृत कौन दे सकता है। ग्रांट एक्स इंडिया लीव टू गेजेटेड ऑफिसर, तो रेलवे बोर्ड होता है। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नीचे अधिकारी द्वारा त्यागपत्र का नोटिस देने के बाद एवं त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के दौरान अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसको है। तो एजीएम को होता है, एडिशनल जनरल मैनेजर। क्या डीआरएम 120 दिन से अधिक अवधि की जो है अवकाश पूर्ण वेतन पर 1 वर्ष तक स्वीकृत करने में सक्षम है। हाँ, तो वो कर सकता है। हॉस्पिटल लीव वो 120 दिन की कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु उसको जीएम की परमिशन लेना होगा। क्या पुरानी किसी छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कोई एलएपी को अगर एलएचएपी में कन्वर्ट कराना चाहे तो वो कन्वर्ट करा सकता है। जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, क्या उन्हें औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उनको भी 300 दिन का किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश 12 से घटाकर 8 दिन किस दिनांक से किया। तो ये 1 जनवरी 1998, लेकिन प्रभावी हुआ 2 जनवरी 1998। अगर ऑप्शन में 1998 होगा तो यही ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन में 2-1-1998 होगा तो 2-1-1998 का ऑप्शन सही है। अगर दोनों होगा तो 1-1-1998 ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अप टू हाउ मेनी डेज डीआरएम कैन एक्सटेंड द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ एनजी स्टाफ नॉन गेस्टेड ऑफिसर। तो 30 दिन का होता है। क्या विकलांग खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो राष्ट्रीय खेल के लिए जाते हैं तो 30 दिन, अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए जाते हैं तो 90 दिन। रेलवे स्कूल शिक्षकों को 20 दिन के अर्धवेतन अवकाश की सुविधा पुनः किस तिथि से बहाल हुई। तो ये 1 सितंबर जो है 2008 से जो है पुनः बहाल हुई थी। क्वेश्चन है, अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में कब से लागू है। तो 1 सितंबर 2008 से लागू है लीव इनकैशमेंट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन लीव इनकैशमेंट अगेन बी क्लेम्ड। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, हर 2 साल पे आप 10 दिन का लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 1 कैलेंडर वर्ष में कितने प्रतिबंधित अवकाश मिलते हैं। तो उनको 2 RH मिलते हैं। चाइल्ड केयर लीव जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव कब तक मिलती है,
कब तक एडमिसिबल है, तो 2 जीवित बच्चों तक। क्वेश्चन नंबर 25, अर्जित अवकाश एक साथ कितने दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है? यदि आप ग्रुप सी कर्मचारी हैं तो आपको 180 दिन मिलेगा, अगर गेस्टेड ऑफिसर हैं तो 240 दिन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या अस्थायी कर्मचारी को अर्जन शोध अवकाश दिया जाता है? कैन बी टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू? हाँ, उनको भी दिया जा सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे सेवाकाल में देखते हम कितने दिनों तक अर्जन शोध अवकाश दिया जा सकता है, तो 360 दिन है, लेकिन एक बार में 90 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। एक समय में कितने दिनों तक अर्जन शोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड इन स्पेल? वो 90 डेज है। स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को पूरी वृत्तिका पर कितने दिनों का अवकाश मिलता है? तो 1 माह, 30 दिन का ही मिलता है उनको भी। ठीक है। यांत्रिक प्रशिक्षक को आधी वृत्तिका कैलेंडर वर्ष में कितने दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाती है? तो 15 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में आधी वृत्तिका पर कितनी छुट्टियां मिलती हैं? तो 15 दिन है। अर्जित अवकाश के नकदीकरण के समय कर्मचारी के अवकाश के खाते में कितने दिनों का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए? तो 30 दिन है। वीडियो में मैंने जो है आपको 50 दिन बता दिया था, उसको एक बार आप करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या अर्जित अवकाश के नकदीकरण की गणना करते समय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते को शामिल किया जा सकता है? तो नहीं शामिल किया जाता। हमने आपको फार्मूला बताया था, बेसिक पे प्लस DA अपॉन 30 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके लीव इनकैशमेंट किया जाता है 10 दिन का। इसी तरह से 300 डेज का भी कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, किसी रेल कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे कितने दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा? तो 15 दिन मिलता है। विशेष आवश्यकता अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी होती है? वो 24 मंथ होती है, जिसमें 120 दिन तो आपको LAP के बराबर वेतन मिलेगा, उसके बाद HLAP के बराबर वेतन मिलता है। अगवा व्यक्ति को कब आवश्यकता अवकाश स्वीकृत किया जाता है? कोई अगर किडनैप कर लिया गया है तो उसको कब मिलेगा फिजिकली डिसेबल का अवकाश? यदि वो रेलवे में वो इलाज करा रहा था, भर्ती के दौरान कोई इसको किडनैप कर लेता है, तब उसको अगवा व्यक्ति को आवश्यकता अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, स्पेशल आवश्यकता अवकाश किसे स्वीकृत किया जाता है? तो अस्थायी और परमानेंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों प्रकार के एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन अवकाश में कर्मचारी को वेतन भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? केवल छुट्टी वेतन तथा महंगाई भत्ता। अस्पताल अवकाश किसे स्वीकृत किया जाता है? तो मेडिकल लीव केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को ही मिलता है, उसके अलावा और किसी को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विकलांग कर्मचारियों के 1 वर्ष में अधिकतम कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो यदि आप जो है वर्कशॉप में हैं तो 12 दिन और ओपन लाइन में हैं तो 14 दिन। 1000 किलोमीटर दूरी तक स्थानांतरण पर कितने दिनों का कार्यावधि ग्रहण मिलती है? तो 10 दिन है। 1000 से 2000 है तो 12 दिन है। 2000 से ज़्यादा, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो आपको 15 दिन मिलता है। क्या अस्थायी स्थानांतरण पर भी कार्यग्रहण अवधि मिलती है? नहीं, उसमें नहीं मिलता। रेल कर्मचारी सभी तरह की छुट्टियां मिलाकर प्रसूति अवकाश में रहते समय लाइसेंस फीस पर कितने दिनों तक रेलवे क्वार्टर रख सकता है? तो 1 साल है। सेवानिवृत्त पर LAP और LHP दोनों मिलाकर कुल कितने दिनों की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो है 300 दिन तक। LHP नकदीकरण का प्रावधान कब से प्रभावी हुआ? तो वही 1 सितंबर 2008 से। क्या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके पिता को लीव इनकैशमेंट का भुगतान किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल भुगतान किया जा सकता है। मातृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा कितने दिन की गई है? तो 180 दिन है। ठीक है। चाइल्ड केयर लीव कितने बच्चों तक दे है? तो 2 बच्चों तक, 2 जीवित बच्चों तक दे है। ये टोटल 730 मिलती है। क्या आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या अर्जित अवकाश बिना स्वीकृत कराए लिया जा सकता है? नहीं। क्या LHP को पहले ही खाते में जमा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसकी कोई सीमा नहीं है जमा करने की। यदि किसी कर्मचारी को नियुक्त वर्ष के मध्य में होती है तो उसे कितना LAP मिलेगा? तो 1 महीने का 2.5 LAP मिलता है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसको दिया जाएगा प्रत्येक पूर्ण माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वीकृत पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कितना LHP प्रणीत किया गया है? तो 180 दिन। क्या EOL के साथ CL ले सकता है? EOL यहाँ का मतलब है LAP, लीव ऑन अर्न ऑन लीव है, तो वो CL के साथ नहीं। CL के साथ कोई भी छुट्टी नहीं लगती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने हेतु क्या चेस खिलाड़ियों को भी स्पेशल CL मंजूरी की जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। 1 वर्ष में
किसी एक क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है? तो वो केवल होता है 3 चिकित्सा अधिकारियों को ये पैटर्निटी लीव कब मंजूर किया जाता है? तो पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के 180 दिन के अंदर आपको लेना होता है। यदि आप उसको नहीं लेते हैं तो आपकी वो छुट्टी खत्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय प्रतिनिधि भत्ता पा रहा है तो क्या वह भी छुट्टी के नकदीकरण के लिए वह भत्ता जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल जोड़ा जाता है। स्काउटिंग ड्यूटी पर जाने पर एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने स्पेशल CL मंजूर किया जा सकता है? तो वो 30 होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल में 30 दिन है, या पर्वतारोहण करते हैं तो भी 30 दिन है, स्काउट पे जाते हैं तो भी 30 दिन है, अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाते हैं तो वो 90 दिन है। नाटक संगीत जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक वर्ष में कितने स्पेशल CL मंजूर किया जा सकता है? तो भी 30 दिन है। क्या रेल कर्मचारी स्वैच्छिक रक्तदान पर स्पेशल CL दिया जाता है? हाँ बिल्कुल, हमने आपको बताया था, अगर वोट डालने जा रहे हैं, हिंदी भाषा एग्जाम देने जा रहे हैं और आप स्वैच्छिक रक्तदान करने जा रहे हैं तो आपको 1 दिन का CL मिलता है। रेल कर्मचारी उदारीकृत अवकाश नियम कब से लागू हुआ? तो हमने आपको बताया कि फरवरी 1949 में, 1 फरवरी 1949 से ये रेल सेवा में लागू हुआ है। रेलवे शिक्षकों को 20 दिन के अर्ध वेतन का अवकाश, ये भी 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया। पहले मिलता था, बीच में बंद कर दिया गया, बाद में फिर इसको लागू किया गया। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण का भुगतान एक बार में अधिकतम कितने दिनों का लिया जा सकता है? सेवा में रहते हुए नकदीकरण का भुगतान आप एक बार में 10 दिन का ले सकते हैं, लेकिन पूरे सेवा काल में आप इसे 6 बार ले सकते हैं, हर 2 साल के अंतराल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल सेवक के एक बार में अधिकतम सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर कितने दिनों तक अवकाश मंजूर किया जाता है? तो ये होता है 5 वर्ष का, लेकिन इसका नियमन जो है रेलवे बोर्ड करता है। विकलांग बच्चों के मामले में कितनी आयु तक के बच्चों के लिए संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 22 वर्ष तक के बच्चों तक की देखभाल के लिए ये मिलता है। चाइल्ड केयर लीव जो है 730 मैक्सिमम आपको मिल सकता है, ये आप 3 बार में ले सकते हैं। महिला कर्मचारी को संतान देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष में अधिकतम कितनी बार दिया है? तो ये मैक्सिमम आपको 3 बार है, 1 साल में आप 3 बार ले सकते हैं। अवकाश खाते में अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी है? वो 300 दिन होती है। अगर 300 दिन से ज़्यादा LAP होती है तो अपने आप खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी कर्मचारी को अर्जन शोध अवकाश मंजूर किया जाता है? तो यह 1 वर्ष है। हमने वीडियो में इसको 5 वर्ष बताया था, लेकिन यह 1 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 74, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को 1 वर्ष पूर्ण वृत्तिका पर कितने दिन का अवकाश मिलता है? उन्हें भी 30 दिन का ही मिलता है। अब SCRS अधिकारी आना रेलवे में बंद हो गए, SCRS के थ्रू रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है। मैकेनिक अप्रेंटिस को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आधी वृत्तिका 1 कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की छुट्टी मंजूर की जा सकती है? तो वो 20 दिन है। अर्जित अवकाश नकदीकरण के समय कर्मचारी के अवकाश खाते में कितने दिन का अर्जित अवकाश शेष रहना है? तो वो 30 दिन है। मैंने वीडियो में इसको 50 दिन बताया है, जो कि गलत है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए, 30 दिन होना चाहिए। रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो होता है 12 महीने के लिए। पूरे सर्विस में आप 24 महीने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका स्थानांतरण होता है और वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से कम है तो आपको कितने दिन का अवकाश मिलता है? ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, वो है 10 दिन। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो 12 दिन, 2000 से ज़्यादा है तो 15 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 79, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश दोनों मिलाकर कुल कितनी छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो सब मिला के आपको 300 दिन की ही छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। महिला कर्मचारी को कितने दिनों की मातृत्व अवकाश है? तो वो 180 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कर्मचारियों को आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो केवल वर्कशॉप के स्टाफ को आधे दिन का मिलता है छुट्टी। एक समय में अधिकतम कितने LHAP स्वीकृत किया जा सकते हैं? तो वो 24 मंथ का होता है। उस 24 मंथ का होता है वो हायर अथॉरिटी की परमिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के दौरान अवकाश के 2 नकदीकरण के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो 2 वर्ष, वो हमने आपको बताया ही पहले। कितने जीवित बच्चे विद्यमान होने की स्थिति में महिला रेल कर्मचारी को प्रसूतित अवकाश दे है? तो 1 जीवित बच्चा हो और दूसरा बच्चा होने वाला हो तो उसको मिलता है। महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल में गर्भपात की अवस्था में कितने दिनों का अवकाश दे है? तो वो 45 दिन है। हमने आपको वीडियो में बता रखा है।
नेक्स्ट है पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, तो 15 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने दिन का अनार्जित अवकाश लीव नॉट ड्यू है, तो है 360 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको 15-15 दिन की औसत वेतन छुट्टी जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीमित अवधि की अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो जीएम की होती है। मेडिकल लीव के दौरान 120 दिन से अधिक समय की छुट्टी के वेतन के अर्जित अवकाश के बराबर सिफारिश पर दिया जाता है, तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अगर सिफारिश करता है कि इसको और बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जा सकता है। परसों की स्थिति से कि अवधि तक पितृत्व अवकाश दिया जाता है, तो 6 माह पूर्व। तो धन्यवाद, यहाँ तक था। और कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है नए हैं, पहली बार हैं, तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आगे की वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, वो होंगे लगभग 100 के आसपास। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। यदि कोई इसमें सुधार किया जा सकता है तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें।